नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साथ पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम एक बार फिर से हो चुके हैं लाइव। और इसके पहले कि मैं आज का एमसीक्यू स्टार्ट करूं, आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत जो आपके भृत्य, स्वीपर, चौकीदार, इसके अलावा आपके प्रयोगशाला परिचारक की जो वैकेंसी आई है, बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़कर इसका तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से जाके ये क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको क्लासेस से जुड़ने में कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल चूँकि आपका नवरात्रि हो चुका है ख़त्म, अब बिल्कुल ज़ोरों शोरों से भिड़ कर लग जाइए एडीओ की तैयारी में। और आज भी हम करने वाले हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्नों की ओर आते हैं तो पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए और बताइए आप लोग। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ग्राम सभा एक निगमित निकाय नहीं है। ऑप्शन बी, जनपद पंचायत एक निगमित निकाय नहीं है। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय नहीं है। ऑप्शन डी, जिला पंचायत एक निगमित निकाय नहीं है। इसमें नहीं है क्या? चलिए, थैंक यू। अब निगमित निकाय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? निगमित निकाय। निगमित निकाय के लिए हमने धारा पढ़ा है, धारा 11। और ये निगमित निकाय किसे कहते हैं, मैंने ये क्लास में आपको बताया भी था। जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा आपका बनाया गया हो, यानी कि कॉरपोरेट बॉडी कहा जाता है इसे, निगमित निकाय को। तो जब हम धारा 11 पढ़ते हैं तो धारा 11 के अनुसार जनपद पंचायत एक निगमित निकाय है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय है, ये भी बिल्कुल सही है। और जिला पंचायत एक निगमित निकाय है, ठीक है। यानी कि कॉरपोरेट बॉडी है आपका पंचायतों को चलाने का, एक ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद और तीसरा आपका जिला। पर ग्राम सभा एक निगमित निकाय नहीं है। निगमित निकाय से आप दूसरा ये भी समझ सकते हैं, ये सारा जो है आपका स्थायी है। स्थायी कहने का मतलब जो भंग नहीं होता। स्थायी कहने का मतलब क्या होता है आपका? जो भंग नहीं होता। पर ये सब अस्थायी हैं। अस्थायी कहने का मतलब क्या है? जो 5 साल कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद कुछ समय के लिए भंग हो जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? अस्थायी, ठीक है। तो स्थायी और अस्थायी के हिसाब से भी देखोगे तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ग्राम सभा एक निगमित निकाय नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा आपका कभी भंग होता ही नहीं है। पर यहाँ पर आप देखोगे 5 साल बाद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आपका क्या हो जाता है? आपका अस्थायी है। और ये क्या हो जाता है? भंग। जो बीच में आपका चुनाव का कार्यकाल चलता रहता है, जिसमें आपका आचार संहिता लगता है, ये सारा प्रक्रिया जब होता रहता है उस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है, क्या होगा? बताइए। ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी। यह जनपद या जिला पंचायत या कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। बताइए। चलिए, क्वेश्चन भले ही दिख रहा होगा आपको एकदम आसान है करके। सबसे पहले यदि मैं बात करूं ग्राम सभा का, तो ग्राम सभा के गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो आपका सरपंच और पंच। सरपंच और पंच आपके गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा ग्राम सभा में टोटल 5 बार मौका दिया जाता है। ये 5 लगातार नहीं दिया जाता, बल्कि 3 बार उनको मौका दिया जाता है, सरपंच और पंच को। इसके बाद उनके लिए क्या जारी होता है? नोटिस जारी होता है। नोटिस जारी होने के बाद उन्हें 2 मौका और मिलता है। और इसके बाद यदि उसको पद से हटाना भी है तो हम किसको संपर्क करते हैं?
कलेक्टर को। तो आपके जिले का कलेक्टर आकर सरपंच और पंच को हटाएगा यदि वो लगातार 5 बार गणपूर्ति इकट्ठा ना कर पाए उस कंडीशन में। तो याद रखना है, यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले 3 मौका मिलता है, 3 मौके के बाद नोटिस जारी होगा, उसके बाद 2 मौका और मिलता है। तो आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा तो ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा का बैठक स्थगित हो जाएगा। दूसरा, जिस दिन आपका बैठक स्थगित होता है, जिस दिन आपका बैठक स्थगित होता है उसी बैठक में अध्यक्ष अगले तिथि और समय का निर्धारण करता है। दूसरा बैठक जब होता है उसमें आपका गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, पर आपको याद रखना है कि उसमें आप 5 विषयों पर बात नहीं कर सकते। वो 5 विषय कौन कौन से हैं? तो एक आपको याद रखना है वार्षिक कार्य योजना, दूसरा वार्षिक बजट, तीसरा वार्षिक विवरण के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो, सम परीक्षा और हितग्राहियों का चयन। इन 5 विषयों पर आप चर्चा नहीं कर सकते यदि आपका गणपूर्ति इकट्ठा नहीं हो पाता है तो ऐसे कंडीशन में आपकी ग्राम सभा की बैठक क्या हो जाएगी? स्थगित हो जाएगी। तो जितने बच्चों ने जवाब दिया था ए वाले सारे बच्चों का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन की ओर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको याद रखना है ग्राम सभा के सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ग्राम सभा के सम्मेलन में लाए गए समस्त विषय पर निर्णय ग्राम सभा के कुल सदस्यों के बहुमत से, कुल सदस्यों के बहुमत से, यानी कि मैं ग्राम सभा का सदस्य हूं अपने गांव का, मैं हूं अभनपुर पे। अब यदि किसी मामले पर निर्णय लिया जा रहा है तो कैसे आप ग्राम सभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित करवा दोगे? याद रखना है, मैं भी ग्राम सभा का सदस्य हूँ क्योंकि मेरा भी कोई ना कोई गांव पड़ता है। अब ऐसे कंडीशन में यदि बात करोगे कि ग्राम सम्मेलन में लाए गए समस्त विषय पर निर्णय ग्राम सभा के कुल सदस्य, तो याद रखना है कुल में तो मैं भी आ जाऊँगा भले अभनपुर में बैठा रहूँ, तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगला, सम्मेलन में अगर बात करें तो ग्राम सभा के सम्मेलन में लाए गए समस्त विषय पर निर्णय ग्राम सभा में उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत से किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दूसरा। तीसरा, मतों की समानता की दशा में निर्णय लाट निकाल कर किया जाता है। ये आपके ग्राम पंचायत में उप सरपंच का, जनपद का अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का या जिला के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं चल रहा है कि आप लॉटरी सिस्टम से उसका निर्णय निकालोगे। इसका निर्णय कैसे होगा? मत यदि समान हो जाते हैं, आपके ग्राम सभा की बैठक में मत यदि क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। ये वाला कथन आपका सही है। यदि मत बराबर हो जाते हैं तो अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? इसमें आपका गलत टिक हो गया है। ऑप्शन 1 और 4 नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन क्या होगा? 2 और 4। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब भी आप व्यापम का एग्जाम दिलाएंगे तो कुछ क्वेश्चन को वो गलत ले लेता है आंसर में, और इसी कारण से फिर आपके व्यापम में क्वेश्चन क्या हो जाता है? विलोपित हो जाता है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर जिस टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया था बी लिया गया था, पर बी नहीं होगे, बल्कि आंसर क्या होगा? 2 और 4। आपको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाना है। ठीक है, कुछ भी आंसर टिक रहे उससे मतलब नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट से जाना है ताकि आप दावा आपत्ति कर पाओ एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़िए और बताइए। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए।
और जितने भी बच्चे आंसर देते जाएंगे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते जाइए। क्वेश्चन कह रहा है ग्राम सभा की बैठकों के विषय में बात कर रहा है। बैठकों के विषय में सही क्या है? तो विषय में सही क्या है यदि पूछा जाएगा, नगर पंचायत बैठक बुलाता है। अरे भैया, एडीओ में तो आपके नगरीय निकाय का कोई रोल ही नहीं है, तो ग्राम सभा का बैठक नगर पंचायत बैठक नगर पंचायत क्यों बुलाएगा? जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। और जो भी आपका सरपंच रहेगा वो 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा, क्योंकि गणपूर्ति इकट्ठा करने का जिम्मेदार सरपंच का होता है। कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, बिल्कुल इसको भी 30 दिन के अंदर बैठक बुलाना होगा। सरपंच ऑलरेडी बुलाता है, ग्राम सभा में टोटल उसे 5 मौका मिलता है, जिसमें से 3 मौके में यदि गणपूर्ति इकट्ठा नहीं कर पाता है तो नोटिस जारी होता है, फिर 2 बार और मौका मिलता है। ग्राम सभा के 1/4 नहीं, ग्राम सभा के 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य लिखित रूप में यदि मांग करते तो सरपंच बैठक बुलाता। तो सही क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जितने भी बच्चों ने जवाब दिया था बी वाले सारे बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा? सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका? ग्राम सभा के प्रत्येक कार्यवाही का अभिलेख किस भाषा में होगा? चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। ग्राम सभा के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एडीओ के पेपर के दृष्टिकोण से। ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मेलन की कार्यवाही का अभिलेख किस भाषा में होगा? और जैसा कि मैं आंसर देख पा रहा हूँ बच्चों का आंसर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, बिल्कुल 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 बहुत सारे बच्चों का जवाब सही है। ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मेलन कार्यवाही का अभिलेख किस में होगा यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है हिंदी। किस में होगा? हिंदी। कई लोगों को लगेगा कि छत्तीसगढ़ ग्राम सभा है तो छत्तीसगढ़ के ग्राम सभा में छत्तीसगढ़ी में लिखा जाता होगा करके, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस में लिखा जाएगा? आपके हिंदी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य। सबसे पहले ये क्वेश्चन को मैं करवाऊँ उसके पहले मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कि इसके लिए हमने धारा कौन सा पढ़ा है। क्या बताओगे? इसके लिए हमने धारा कौन सा पढ़ा है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। चलिए बताइए। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य के बारे में बात कर रहा है, तो इसके लिए हम धारा कौन सा पढ़ते हैं? धारा 7। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम का कि ये धारा 7 कह रहा है, मतलब हम सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो याद रखना है, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की यदि बात करता है तो उसके लिए हम शक्तियाँ एवं कृत्य का मतलब क्या होता है? कार्य। और धारा कौन सा हो जाएगा? 7। इसका वर्णन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 में है। सही है। गरीबी उन्मूलन अन्य कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के रूप में की पहचान करना तथा चयन करना, बिल्कुल ग्राम सभा के बैठक में आप कर सकते हो। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील करना, बिल्कुल कर सकते हो। निःशक्त तथा निराश्रितों की सहायता करना, ये आपके ग्राम सभा का कार्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। अब बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर, निःशक्त और निराश्रितों की सहायता करना ग्राम सभा का कार्य नहीं है तो किसका है? तो याद रखना है, ये कार्य है आपके ग्राम पंचायत का। किसका है? ग्राम पंचायत का है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है। चलिए बताइए कौन सा कथन सही है।
यदि इस संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति ग्राम सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने का हकदार है, तो ऐसे विवाद का निश्चय अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति अपने स्वविवेक से करेगा। दूसरा, ग्राम सभा को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार करे। अगला, ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि इस संबंध में कोई विवाद हो या उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति ग्राम सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने का हकदार है, तो ऐसे विवाद का विनिश्चय अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति अपने स्वविवेक से करेगा। तो याद रखना है, अपने स्वविवेक से नहीं करेगा बल्कि वो चेक करेगा उस गांव की मतदाता सूची में उसका नाम है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष है तो क्या किसी को भी बाहर कर देगा या कौन बैठक में सम्मिलित लेगा, इसका निर्णय ले लेगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले चेक क्या करना होगा, उस गांव की मतदाता सूची में उसका नाम आना चाहिए। और बिल्कुल यदि उसकी गांव की मतदाता सूची में यदि उसका नाम आता है तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि उसी आधार पर हम निर्णय लेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, ग्राम सभा को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ग्राम सभा द्वारा दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी, तो बिल्कुल ये भी आंसर आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है, चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ग्राम पंचायत ऐसे मामलों को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी जो निम्न में से किसके द्वारा मांग किए जाएंगी। कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक सदस्य द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आपका टाई ब्रेकर है। ग्राम पंचायत ऐसे मामलों को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी जो निम्न में से किसके द्वारा मांग किया जाएगा। पहला दिया है कलेक्टर, कलेक्टर के कहने पर। ठीक है, ग्राम पंचायत बिल्कुल कह सकता है कलेक्टर के कहने पर। जिला पंचायत के कहने पर भी कर सकता है और जनपद पंचायत के कहने पर भी कर सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ऐसे मामलों को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी। किसके समक्ष रखेगी, ग्राम सभा के समक्ष रखेगी। तो किसके द्वारा मांग किया जाएगा, ऑलरेडी आप ग्राम सभा के समक्ष रख रहे हो, इसीलिए ये आंसर सही होते भी हमने ऑप्शन में नहीं लिया है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, यदि किसी मामले को ग्राम सभा के समक्ष ही प्रस्तुत करना है, यदि किसी मामले को ग्राम सभा के समक्ष ही प्रस्तुत करना है तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो क्वेश्चन? यदि किसी मामले को आप खुद ग्राम सभा में पेश कर रहे हो तो आप ग्राम सभा के पास कैसे करोगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहला है आपका कलेक्टर के कहने पे, दूसरा जिला पंचायत के कहने पे और तीसरा जनपद पंचायत के कहने पर आप किसी मामले को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3। याद रखना है, ग्राम सभा के सामने ऑलरेडी आप खुद ही पेश कर रहे हो। अगला, ग्राम सभा के
सम्मेलन, ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख निम्न में से किसके द्वारा तय की जाती है? बताइए किसके द्वारा तय की जाती है? सरपंच, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, सरपंच और उप सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्य स्वयं सम्मेलन की तारीख तय करते हैं। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आज का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख, ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख निम्न में से किसके द्वारा तय की जाती है? ऑप्शन 1 सरपंच, बी सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, सी सरपंच और उप सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्य स्वयं सम्मेलन की तारीख तय करेंगे। चलिए बताइए, सम्मेलन की तारीख बोल रहा है, ठीक है, सम्मेलन की तारीख, सम्मेलन की तारीख यानी कि डेट, और आपका टाइम यानी कि आपका समय। सम्मेलन की डेट मतलब आपका टाइम और समय, ठीक है। तो ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख या समय का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखना है सरपंच। यदि किसी कारण से सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच, लेकिन सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं तो ग्राम सभा के सदस्य स्वयं सम्मेलन की तारीख तय करते हैं। पूछेगा तो गलत है। यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं तो इस कंडीशन में आपके सचिव के द्वारा, किसके द्वारा? सचिव के द्वारा डेट और टाइम का क्या किया जाएगा? निर्धारण किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, क्या सही है पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए, क्योंकि ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताइए। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है आपको, सामान्य क्षेत्र के एक गांव में एक से अधिक ग्राम देखने को मिल सकता है, सही है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी सही है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, ग्राम सभा का बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा, गलत। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी, ये भी गलत। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा, बिल्कुल याद रखना है। देखो, ग्राम सभा का बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होगा, और ग्राम पंचायत की बैठक कहीं बरगद के पेड़ के नीचे या कहीं पर नहीं होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना, ग्राम सभा का बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होगा, याद रखना है। ग्राम सभा का बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होगा, और ग्राम पंचायत का बैठक कहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे, कहीं पर तालाब के किनारे, ये सब नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 5। क्या है आपका? 1, 2 और 5। 1, 2 और 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा का साधारण सम्मेलन का आयोजन ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होता। ग्राम सभा का सम्मेलन जिसमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 7 से उपबंधित विषय जो उसके समक्ष रखे जाने वाले हों, ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और बताइए क्या होगा आंसर। चलो जी बताओ, कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा का साधारण सम्मेलन का आयोजन ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होता। क्वेश्चन सही है। ग्राम सभा का साधारण सम्मेलन का आयोजन ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होता। धारा 7 क्या कहता है? ग्राम सभा के शक्ति एवं कृत्य, किसके बारे में बात करता है? शक्ति और कृत्य के बारे में बात करता है। तो याद रखना है, ग्राम सभा का सम्मेलन जिसमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 7 में उपबंधित विषय जो उसके समक्ष रखे जाने वाले
ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर होगा, तो शक्ति और कृत्य के मामले में बात कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना है शक्ति और कृत्य, तो बिल्कुल एक और दो दोनों सही हो जाएंगे आपके। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यकाल समय के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार है। दूसरा, ग्राम सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने वाले सदस्यों को नाम उपस्थित रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे। तीसरा, ग्राम सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम की पुष्टि उसी सम्मेलन में उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति अन्य उपस्थित सदस्यों में कम से कम 3 सदस्यों ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा किया जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन सा कथन सही है। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यालय में समय के दौरान निरीक्षण यानी कि चेक करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम उपस्थित रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे, ये भी सही है। ग्राम सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम की पुष्टि उसी सम्मेलन में उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति अन्य उपस्थित सदस्यों में से कम 3 नहीं बल्कि कम से कम 5, कम से कम 3 नहीं बल्कि कम से कम 5 सदस्यों जो कि ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा किया जाएगा, ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा किया जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा तो गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1 और 2। याद रखना है कम से कम 3 सदस्य नहीं, कम से कम 5 सदस्यों के द्वारा ग्राम सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम की पुष्टि उसी सम्मेलन में उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति अन्य उपस्थित सदस्यों में कम से कम 5 सदस्यों जो कि ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा किया जाएगा। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की शक्तियां और कर्तव्यों के बारे में कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। शक्तियों का विनिश्चय कौन करता है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब क्या होता है जी, तो एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है आपके विधान परिषद। इसको हम क्या कहते हैं, विधान सभा, और इसको हम क्या कहते हैं, विधान परिषद। ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है। जिला पंचायत, जिला पंचायत करेगा क्या, जनपद पंचायत करेगा क्या, जिला पंचायत करेगा क्या, बल्कि क्या हो जाएगा आंसर, राज्य विधानमंडल। ग्राम सभा की शक्तियों का विनिश्चय कौन करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है राज्य विधान मंडल। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए। सरपंच, उप सरपंच, पंच और पंचायत सचिव। गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है, बताइए कौन उत्तरदायी है। ग्राम सभा की बैठकों के गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है। यदि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है, तो एक सरपंच और दूसरा आपका पंच। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्न में से कौन सा सही है। सरपंच अपने पद के लिए अनर्हत यानी कि अनर्हत हो सकता है यदि वह ग्राम सभा की गणपूर्ति ना करा पाए। ठीक है, अनर्हत मतलब क्या होता है, ये अलग है ना आपका,
ये अलग है, इसका मतलब क्या होता है? योग्यता। और इसका मतलब क्या होता है? अयोग्यता। क्या होता है? अयोग्यता। वह ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता है, ये तो सही है आपका। वह लगातार 3 ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता है, तो उसे 2 और बैठकों में गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, ये भी सही है। यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है, तब भी उसे पद छोड़ना होगा। याद रखना है, टोटल 5 मौका मिलता है, लेकिन ये 5 कंटिन्यू नहीं रहता, मैंने कई बार बताया है। सबसे पहले उसे 3 मौका मिलता है, सबसे पहले उसे 3 मौका मिलता है, 3 मौके के बाद 2 और मौका मिलता है, ठीक है। तो याद रखना है, 2 और बैठकों में से गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है। यदि वह ग्राम सभा की बैठकों में नियमित रूप से नहीं बुलाता है, तो फिर ठीक है, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के कर्मी सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? चलिए बताइए कौन करता है? ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? बताइए। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ऑप्शन डी, क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेगा? ऑप्शन सी, जिला पंचायत। ऑप्शन बी, जनपद पंचायत। बल्कि आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ग्राम सभा। ए हो जाएगा, ग्राम सभा। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जा सकता है? ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन कि ग्राम सभा की किस बैठक में बजट पारित किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे आंसर, कुछ लोग सही भी दे रहे हैं, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं। तो किस बैठक में, तो याद रखना है, स्थगित बैठक, विशेष बैठक, असाधारण बैठक। बल्कि याद रखना है, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जा सकता है, तो आपके साधारण बैठक में। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है? चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 मई, 20 अगस्त। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? जब मैंने क्लास में ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्या चीज़ बताया था? एक आपको याद रखना है 23 जनवरी। दूसरा, पंचायती राज आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल, उसके 10 दिन पहले यानी कि 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के बाद याद रखना है आपको 20 अगस्त, और उसके बाद कौन सा डेट याद रखना है? 2 अक्टूबर। ठीक है, याद रखना है, ग्राम सभा की बैठक, कुछ पॉइंटें जो मैं बताना चाहता हूँ, प्रत्येक 3 महीने में एक बार, प्रत्येक 3 महीने में एक बार। दूसरा, सरकार के द्वारा डेट निर्धारित किया गया है 6, वो 6 डेट कौन कौन से हैं? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और है आपका 2 अक्टूबर। इसके अलावा आपके जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर ये 6 डेट आपका किया गया है। 23 जनवरी,
14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर और जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। इसके अलावा यदि आपके ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, कहाँ के? ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, कलेक्टर, जनपद का अध्यक्ष और आपका जिला का अध्यक्ष यदि कहता है तो 30 दिन के भीतर आपका बैठक बुलाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो इसमें से कौन सा असंबद्ध है, मतलब सही नहीं है, पूछा था तो आपका 14 मई। अगला प्रश्न, ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए गणपूर्ति क्या होगी? बताओ जी, गणपूर्ति क्या होगी? ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3, जिसमें 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/2, जिसमें कम से कम 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। सी, ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10, जिसमें कम से कम 1/3 सदस्य होना अनिवार्य है। और ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3, जिसमें कम से कम 1/2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए गणपूर्ति कह रहा है। तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3, जिसमें कम से कम 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/2, जिसमें कम से कम 1/3 महिला हो। ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10, कुल सदस्यों के 1/10, जिसमें कम से कम 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। अगला, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 में 1/3 महिला हो। याद रखना है, कुल सदस्यों का 1/10, जिसमें 1/3 महिला अनिवार्य है। मैंने क्लास में कई बार कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, महिलाओं की गणपूर्ति केवल ग्राम सभा के लिए आवश्यक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के लिए नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, महिलाओं की गणपूर्ति केवल ग्राम सभा के लिए आवश्यक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और आज के लिए बस इतना ही प्रश्न हमें देखना था। ठीक है, और जाते जाते मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि भृत्य, स्वीपर, चौकीदार, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए लगातार साथ DPSC एकेडमी में। इसका इंडिविजुअल क्लास चल रहा है, तो बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ जाइए साथ DPSC एकेडमी के साथ, और कुछ भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप साझा कर सकते हैं। और मुलाकात होगा आप सबसे ठीक कल 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।